Hi everyone, this is Mom Time Tarot Card Reader at Deborology. So hello Sagittarius यानी कि धनु राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा करंट फीलिंग आपके पार्टनर की Sagittarius वर्सेस ऑल साइड, यानी कि Sagittarius धनु राशि आपके आपके पार्टनर की करंट फीलिंग Sagittarius वर्सेस ऑल साइन एरी से लेके पाइसेस तक आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है ये हम जानेंगे। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस चैनल को आगे बढ़ाने में हेल्प करें। पेड पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर अवेलेबल है, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ज़रूर से ले सकते हैं। तो चलिए जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एडजस्ट केस होली स्पिरिट्स केस प्लीज की राइट प्रेडिक्शन फॉर सैजिटेरस यानी कि धनु राशि वर्सेस ऑल साइन। सैजिटेरस के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है? सैजिटेरस वर्सेस ऑल साइन, प्लीज एडजस्ट गाइड कीजिए। सैजिटेरस के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है? सैजिटेरस वर्सेस ऑल साइन एरी से लेके पाइसेस तक, प्लीज एडजस्ट की राइट प्रेडिक्शन। सैजिटेरस के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है? सैजिटेरस वर्सेस ऑल साइन एरी से लेके पाइसेस तक, प्लीज एडजस्ट की राइट प्रेडिक्शन। सैजिटेरस, अगर आपके पार्टनर एरीज यानी कि मेष राशि के हैं तो इनकी करंट फीलिंग क्या है आपके लिए? यहाँ पर तो करंट फीलिंग है कि ये आपको बहुत पवित्र रिश्ता समझते हैं, आप दोनों का रिश्ता इतना मजबूत है जैसे भगवान ने बनाया है, लेकिन कहीं पर अभी आप दोनों के रिश्ते में कहीं पर नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन चल रहा है। रिश्ता कहीं पर या तो एंड की कगार पे आके खड़ा है या फिर रिश्ता कहीं पर ख़त्म हो चुका है। तो वहाँ पर इनको काफ़ी सारी तकलीफ़ हो रही है। अब ये सारी बातें ये क्यों हो रही है? क्योंकि कहीं पर आप दोनों में शादी का सवाल है, दोनों फैमिली की मंजूरी से एक शादी होनी है, उसमें कहीं पर ये चीज़ें चल रही है। कहीं पर शादीशुदा पर्सन से रिश्ता है, कहीं पर शादीशुदा लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पर रीमैरिज का सवाल है। तो वहाँ पर यहाँ पर इनको ऐसे लग रहा है कि बहुत तकलीफ़ हो रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि हम दोनों में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हुई है जिस वजह से आपने इनका साथ नहीं दिया है, तो इनको बहुत सारी तकलीफ़ हो रही है। बट फिर भी ये अपने आपके साथ के रिश्ते को एक पवित्र रिश्ता समझते हैं। रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, रीडिंग को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें। सैजिटेरस, अगर आपके पार्टनर जो है टॉरस यानी कि वृषभ राशि के हैं तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है? आपके पार्टनर की करंट फीलिंग है दो चीज़ों में। पहली चीज़ जो है कि जहाँ पर आप दोनों में चीज़ों को आगे बढ़ाना है, एक रिश्ता जो है आप दोनों का वो एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में जाने का है, यानी कि कहीं पर आप दोनों का रिश्ता जो है एक सेकंड लेवल पर जाना है। तो वहाँ पर कहीं पर ये क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं कि हम दोनों का रिश्ता आगे कैसे रहेगा, कैसे करना है, कैसे क्या करना है आगे नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने के लिए, वो सब ये क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। कम्युनिकेशन कहीं पर 10 दिनों में भी ये कर सकते हैं। सेकेंड सिनेरियो है कि जहाँ पर आप दोनों में रिश्ता ख़त्म हो चुका है, नो कॉन्टेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन में चला गया है। तो वहाँ पर कहीं पर जो है इनको एक क्लैरिटी आ चुकी है कि अभी कोई क्लैरिटी आ चुकी है कि अभी हम दोनों का रिश्ता ख़त्म हो चुका है, इसमें आगे कुछ नहीं होगा। या फिर कहीं पर इनको कुछ बात पता चली है, जहाँ पर आप दोनों का रिश्ता ख़त्म हुआ है वहाँ पर इनको कोई बात पता चली है कि हमारा रिश्ता क्यों ख़त्म हुआ था, वो कुछ बात पता चली है। कुछ एक के लिए लॉन्ग डिस्टेंस है, कुछ एक के लिए एक शहर से लेकर दूसरे शहर, एक कंट्री से लेकर दूसरे कंट्री का रिश्ता है। रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, रीडिंग को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें। सैजिटेरस, अगर आपके पार्टनर जो हैं जैमिनी यानी कि मिथुन राशि के हैं तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है? यहाँ पर तो कहीं पर जो है ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते। आप दोनों का रिश्ता ऐसा है कि आप दोनों एक दूसरे को के बहुत नज़दीक एक दूसरे को फील करते हैं। एक दूसरे के लिए इमोशंस कम है, लेकिन सुनना, समझना, वो सारी बातें आप दोनों में ज़्यादा है। बॉन्डिंग एक अच्छी है, आप दोनों एक दूसरे के साथ सब कुछ शेयर करते हैं। सुबह से लेकर रात तक सारी बातें एक दूसरे को शेयर करते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। आप दोनों को एक दूसरे का साथ बहुत अच्छा लगता है। साथ ही में आप एक दूसरे के साथ फाइनेंस का भी व्यवहार करते हैं या फ्यूचर के बारे में भी एक फाइनेंस के बारे में एक दूसरे से डिस्कस करते हैं। ये रिश्ता ऐसा है कि इस रिश्ते को जहाँ पर आप काम करियर से मिले हुए हैं वहाँ पर कहीं पर जो है कुछ लोगों को ये रिश्ता पसंद नहीं है,
या कहीं पर कोई वन साइड फैमिली टोटली अगेंस्ट है इस रिश्ते के लिए। कहीं पर ऐसा है कि इस रिश्ते को समाज मान्य नहीं कर रहा है, या जहाँ पर आप लोग मिले हैं तो वहाँ के लोग इस रिश्ते को मान्य नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है इनको आपके साथ रिश्ता रखना है। ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते, एक नई शुरुआत करना चाहते, घूमना चाहते, फिरना चाहते, फिजिकल होना चाहते। इस रिश्ते में ये आगे की नहीं सोच रहे, समाज की परवाह नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं। इनको आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ने की इच्छा है, ये वाली एनर्जी है। कुछ के लिए कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, कुछ के लिए पार्टनरशिप में काम करियर है, या फिर आप दोनों जो है कहीं पर काम करियर के हिसाब से मिले हैं, पार्टनरशिप में काम है, कोई वन साइड मैरिड है, वो वाली एनर्जी है। रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, रीडिंग को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें। सैजिटेरियस, अगर आपके पार्टनर जो है कैंसर यानी कि कर्क राशि के हैं तो आपके पार्टनर की फीलिंग क्या है आपके लिए। आपके पार्टनर दिन भर आपको सोचा करते, दिमाग से हटा ही नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि बात है कमिटमेंट की। अलग अलग सिनारियो बता देती हूँ। पहली बात है कि ये आपसे कमिटमेंट चाहते, रिश्ते को लाइफ लॉन्ग रखना चाहते। इसी वजह से इनके दिलो दिमाग में आप छाए हुए हैं, दिमाग से निकाल नहीं पा रहे। जहाँ पर कमिटमेंट की बातें, उस बातों में कहीं पर एक नेगेटिविटी छाई हुई है, उस वजह से ये कहीं पर दिलो दिमाग से आपको हटा नहीं पा रहे। दूसरा सिनारियो है कि जहाँ पर इनको ऐसा लगता है कि आप आपकी फैमिली में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं और वही बात कहीं पर इनको नेगेटिव लगती है, इसलिए वजह से ये दिन भर नेगेटिव सोचा करते। तीसरी बात है कि कहीं पर आपके काम की तरफ ज़्यादा आपने प्रेफरेंस दे रहे हैं, अपने काम, करियर, पढ़ाई, वहाँ पर आप ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इस वजह से भी इनके दिलो दिमाग में नेगेटिव बातें छाई हुई है, इस वजह से भी ये दिलो दिमाग में आपकी बातें हटा नहीं पा रहे। कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, या फिर बड़े बिजनेसमैन हो सकते, बड़ी पोस्ट पर हो सकते हैं, अच्छे रीच घराने से बिलोंग करने वाले हो सकते हैं। रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, रीडिंग को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें। सैजिटेरियस, अगर आपके पार्टनर जो हैं लियो यानी कि सिंह राशि के हैं तो इनकी करंट फीलिंग क्या है आपके लिए। यहाँ पर कहीं पर जो है एक मिसिंग वाली एनर्जी, आप लोगों में रिश्ता रह के भी नहीं रहने जाए। बहुत कम लोगों के लिए एक ब्लॉक सिचुएशन हो सकती है, बहुत कम लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप या थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों में अभी डिटैचमेंट में रिश्ता चल रहा है। ये मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, बट इनका दिल रो रहा है। इनको ऐसे लग रहा है कि आप इनको साथ नहीं दे रहे हैं, आपकी वजह से हम दोनों के रिश्ते में नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, शादीशुदा लाइफ में सेपरेशन या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है। इनका दिल रो रहा है, बहुत तकलीफ़ हो रही है जहाँ पर आप दोनों में एक रिश्ता डिटैचमेंट में चल रहा है, बट ये मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। बट अभी की सिचुएशन को इन्होंने समझ लिया है कि अभी ये सिचुएशन है, इसमें कुछ हो नहीं सकता है, ये इनको ऐसा लग रहा है। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस है, कुछ के लिए थर्ड पार्टी की वजह से ये सिचुएशन चल रही है। काम में बिजी रखते हैं, बट जब भी रिलैक्स होते हैं आपको याद ज़रूर से करते हैं और रोना ज़रूर आता है इनको, ये वाली एनर्जी। रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, रीडिंग को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें। सैजिटेरियस, अगर आपके पार्टनर जो हैं वर्गो यानी कि कन्या राशि के हैं तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग है कि भाई इन्होंने कहीं पर आप दोनों में तू मैं हो चुकी है। इन्होंने आपको कुछ पूछा, आपने कुछ जवाब दिया, इन्होंने गुस्से में बोला, आपने गुस्से में बोला, और कहीं पर बातें इतनी आगे बढ़ गई कि कहीं पर आप दोनों में नो कांटेक्ट हो चुका, या फिर कहीं पर आप दोनों में ब्लॉक सिचुएशन चल रही है। तो वहाँ पर इनको ऐसा लगता है कि आपने इनके साथ रिश्ता मतलब के लिए बनाया है। आपका या तो आपने रिश्ता मतलब के लिए बनाया है, चाहे फाइनेंस हो, चाहे शारीरिक आकर्षण हो, चाहे आपका नेचर ख़राब है, आप ऐसे ही बोलते रहते हैं, तकलीफ़ देते हैं, एडिक्शन कहीं पर है आप में, या फिर कहीं पर आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी है, उस वजह से कहीं पर इनको ये रिश्ता अभी काफ़ी टॉक्सिसिटी से भरा लग रहा है, और वो टॉक्सिसिटी आपकी तरफ से, ऐसा ये फील करते हैं। कई बार तो ऐसा भी हो रहा है कि आपके घर के कोई फैमिली मेम्बर है जिन्होंने गुस्से में कुछ बोला है,
उस वजह से भी अभी आप दोनों में काफ़ी लड़ाई झगड़ा चल रहा है, रिश्ता टॉक्सिक बन चुका है। कुछ के लिए कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती है, फीमेल या मेल विडोवर डिवोर्सी हो सकते हैं, सिंगल सेपरेटेड मदर भी हो सकते हैं। रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, रीडिंग को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें। सैजिटेरियस, अगर आपके पार्टनर जो है लीब्रा यानी कि तुला राशि के हैं तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है? आपके पार्टनर की करंट फीलिंग है कि ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते, मैसेज करना चाहते, कॉल करना चाहते, प्रपोज करना चाहते, आपके साथ इन्वॉल्व होना चाहते। अभी कहाँ पर इन्वॉल्व होना चाहते हैं? जहाँ पर ये आपके साथ जो है आपकी बात सुनना चाहते, इनकी बात बताना चाहते। अभी आप दोनों में रिश्ता कहीं पर एक फर्स्ट लेवल पर है, कहीं पर रिश्ता बना हुआ नहीं है। आप कहीं पर काम करियर के हिसाब से या कॉलेज में एक साथ पढ़ते, गाइड मेंटर का कनेक्शन है, वहाँ पर ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते, मैसेज करना, कॉल करना, प्रपोज करना, इनको आपके साथ बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है, तो वहाँ पर ये आगे बढ़ाना चाहते, चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते, चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ रहे हैं। सेकंड ये है कि भाई कहीं पर जो है आप दोनों में रिश्ता नहीं रहा है, वहाँ पर ये कॉन्टैक्टेबल रिश्ता चाहते हैं, ये कहीं पर आपके साथ एटलीस्ट हम दोनों में बातचीत बनी रहे ये फील करते हैं, और उसी के रिगार्डिंग जो है ये आपको इनका एक्सपेक्टेशन है कि आप इनको मैसेज करें, कॉल करें, क्योंकि ये सपने देख रहे हैं कि कब आपका मैसेज आएगा, कब कॉल आएगा और हम दोनों में एक कांटेक्ट बना रहेगा, ये चाहते। कहीं पर तो इनको आपके साथ आगे भी बढ़ना है, वैसे इनको मालूम है कि आप दोनों के रिश्ते में थर्ड पार्टी है, लेकिन फिर भी ये आगे बढ़ना चाहते हैं। ये वाली एनर्जी कुछ के लिए काम करियर के हिसाब से मिले, कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं, ये वाली एनर्जी है। रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, रीडिंग को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें। सैजिटेरियस, अगर आपके पार्टनर जो है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि के हैं तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है? आपके पार्टनर की करंट फीलिंग है कि अभी इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है, आपके ऊपर जो है आशा अपेक्षा करना छोड़ दिया है। इनको ऐसा लग रहा है कि अभी हम दोनों में कुछ नहीं होगा, ये गुस्से से निकल रहे, कहीं पर ब्लॉक कर रहे। प्यार तो ये बहुत करते हैं, अभी भी ये प्यार बहुत कर रहे हैं, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि हम दोनों में खुशियाँ आना नामुमकिन है। इन्होंने ये खुशियाँ रहने के लिए बहुत कुछ किया है बट कुछ हो नहीं रहा है। कहीं पर इनको ऐसा है कि आप दोनों में शादी का सवाल है, फैमिली नहीं मान रही है, जात पात का सवाल है, तो वहाँ पर भी अभी इन्होंने अपेक्षा छोड़ दी है। कहीं पर वन साइड मैरिड है, वहाँ पर भी इनको लगता है कि मैंने बहुत कुछ किया इस रिश्ते के लिए बट इस रिश्ते में आगे कुछ नहीं हो पाएगा। कहीं रीमैरिज का सवाल है, वहाँ पर भी ये निकल रहे। कहीं पर फैमिली में बहुत सारा लड़ाई झगड़ा चल रहा है घर वालों की वजह से, वहाँ पर भी अभी इन्होंने एक्सपेक्टेशन छोड़ दी है कि इस रिश्ते में अभी आगे कुछ भी नहीं हो पाएगा, तो ये निकल रहे, इस रिश्ते से ये निकल रहे हैं। कुछ के लिए कोई वन साइड मैरिड है, कुछ के लिए दोनों साइड मैरिड है, कुछ के लिए एज डिफरेंस वाला प्यार भी है, वो वाली भी एनर्जी है। सैजिटेरियस, अगर रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, रीडिंग को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सैजिटेरियस, अगर आपके पार्टनर सैजिटेरियस यानी कि सेम राशि के हैं तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है? सबसे पहली एनर्जी है कि भाई प्यार तो दोनों करते हैं, दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, बट कहीं पर इनको ऐसे लग रहा है कि आप इनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते। कहीं पर इनको ऐसे लगता है कि आपकी काम की स्टेबिलिटी नहीं है, वो कहीं पर आपके रिश्ते में कहीं पर प्रॉब्लम्स दे रहा है। कहीं पर ऐसा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि आप अभी भी पिछले आपके प्यार को भूला नहीं पा रहे, इसी वजह से आप इस रिश्ते में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहे जितना ये आपको प्यार कर रहे हैं। कहीं पर ऐसा है कि कोई वन साइड मैरिड है, उस वजह से भी हम दोनों में प्यार बहुत है, लेकिन कहीं पर एक सिचुएशन को हैंडल किया जा रहा है, एडजस्ट किया जाए, वो वाली एक एनर्जी है। दूसरा सिनारियो है कि जहाँ पर आप दोनों में रिश्ता नहीं रहा है, 6 महीने हो चुके, पिछले जून महीना या फिर कहीं पर पिछले 2024 के दिसंबर मंथ से आप दोनों में रिश्ता नहीं रहा है, वहाँ पर कहीं पर इनको ऐसा लगता है ये कहीं पर अभी भी आपको भुला नहीं पा रहे, अभी भी आपको याद करते, मिस करते हैं, पुरानी बातें याद करते हैं। इनका मन कहीं पर ना काम करियर में लग रहा है, ना नए रिश्ते में जाने को मन कर रहा है, ना फैमिली में इंटरेस्ट लग रहा है, ये अभी भी आपको याद करते और मिस करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये आपके साथ बहुत ज़्यादा लॉयल है अभी भी,
भले आप दोनों में रिश्ता नहीं है। कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, कुछ एक के लिए कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती, एज डिफरेंस वाला प्यार हो सकता है, एक ही गली मोहल्ला एरिया सोसाइटी पे रहने वाले हो सकते हैं, कहीं पर आप लोग दोस्तों की मदद से मिले होंगे, या कहीं पर बचपन से लेके अभी तक का प्यार है, कॉलेज से लेके अभी तक का रिश्ता है, एक ही कंपनी में काम करने वाले हो सकते हैं, या रिश्ते नातों में रिश्ता हो सकता है। तो रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, रीडिंग को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें। सैजिटेरियस, अगर आपके पार्टनर जो है कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि के है, तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है? आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है कि ये कहीं पर आपके पार्टनर की करंट फीलिंग है कि ये ऐसा सोचते हैं कि मैं आपको मैसेज करना चाहता हूँ, करना चाहती हूँ, लेकिन आप मुझे ब्लॉक करके रखें, तो ब्लॉक से अनब्लॉक करो। इनकी इच्छा है कि ये आपको प्रपोज करना चाहते हैं, बट आप इंटरेस्टेड नहीं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम है, वहाँ पर आप बिजी है, या फिर कहीं पर आप जो है किसी और रिश्ते में हैं, तो वो कहीं पर चाहते हैं कि आप इनका प्रपोजल एक्सेप्ट करें। कहीं पर ऐसा है कि साथ में रिश्ता बना हुआ है, लेकिन आप कुछ बातों को पकड़ के बैठे हैं, इनके मैसेज को, कॉल को इग्नोर कर रहे हैं, तो ये चाहते हैं कि आप इनको इग्नोर ना करें। ये अभी भी इस रिश्ते में बहुत कुछ फील करते हैं कि हम दोनों में बहुत सारा पोटेंशियल है, हम दोनों में बहुत कुछ हो सकता है, हम दोनों में भविष्य बहुत अच्छा हो सकता है। ये अभी भी ये फील कर रहे हैं, जहाँ पर आप इनको इग्नोर करे जा रहे हैं, वो वाली एनर्जी। कहीं पर ये चाहते आप ब्लॉक से अनब्लॉक करें, कहीं पर ये चाहते प्रपोजल एक्सेप्ट करें, कहीं पर ये चाहते आपकी बात माने, गुस्सा थूक दे, इनके साथ रिश्ता रखें, ये वाली एनर्जी। क्योंकि ये आपके साथ एक भविष्य देखते हैं और इस रिश्ते में भी एक पोटेंशियल महसूस करते हैं। कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है। रीडिंग रेजोनेट हो रही तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, रीडिंग को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें। सैजिटेरियस, अगर आपके पार्टनर जो हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि के हैं, तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है? अभी आप दोनों में कहीं पर नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप या सप्रेशन चल रहा है, तो वहाँ पर ये काफ़ी अकेले पड़ चुके हैं, ये काफ़ी अकेले पड़ चुके हैं, और ये कहीं पर जो है ऐसा समझते हैं कि आप इनके साथ गलत कर रहे हैं, तो ये कहीं पर अकेले पड़ चुके हैं, और इनको ऐसा लगता है कि आप इनके साथ रिश्ते में रहना तो चाहते हैं, बट आप ना कमिटमेंट ना देना चाहते, ना क्लैरिटी देना चाहते, ना आपके हिसाब से रिश्ते में रहो, वो कहीं पर आपने इसी वजह से इनको छोड़ दिया है, इनसे बातचीत नहीं कर रहे, रिश्ता तोड़ दिया है, या सप्रेशन में रिश्ता गया है, तो वहाँ पर ये समझते हैं कि आप बहुत ज़िद्दी है, आपको ऐसा है कि भाई आप मेरे हिसाब से रहो, वो वाली एनर्जी है। कहीं पर आप दोनों में रिश्ता बना हुआ है, वहाँ पर ये कहीं पर अभी काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं डीपली, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है क्या इस रिश्ते में रहना चाहिए, क्या आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप आपके मन के हिसाब से इनके साथ रिश्ता रखते हैं, आप जैसा कहे वैसा ही रिश्ते में रहना चाहिए, ये आपका हट होता है। इसी वजह से ये कहीं पर अभी गहराई से सोच रहे हैं क्या इनको इस रिश्ते में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। कुछ एक के लिए कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती है, कुछ एक के लिए एज डिफरेंस वाला प्यार हो सकता है। रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, रीडिंग को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें। सैजिटेरियस, अगर आपके पार्टनर जो है पाइसेस यानी कि मीन राशि के हैं, तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है? आपके पार्टनर की करंट फीलिंग है कि कहीं पर जो है आपने इनको ब्लॉक करके रखा है, या ब्लॉक नहीं किया है तो आप इस रिश्ते में पीछे हट रहे, इनको कोई सपोर्ट नहीं दे रहे, इनके साथ रिश्ते में रहना नहीं चाहते, बातचीत नहीं कर रहे, मुलाकातें नहीं कर रहे, तो वहाँ पर इनको ऐसा है कि ये अभी अपनी लाइफ को जो है एंजॉय करें, खुश करने की कोशिश करें, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, पार्टी करना, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना, फ़ोटो वीडियो डालना, वो कर रहे हैं, खुद को खुश करने की कोशिश करें, क्योंकि आपने इनको ब्लॉक करके रखा है, या आप इनके साथ अभी रिश्ता रखना नहीं चाहते, आप इनके साथ काफ़ी कड़वाहट से बात कर रहे हैं, या बात ही नहीं कर रहे हैं, या बहानेबाजी कर रहे हैं, या पीछे हट रहे हैं, तो वहाँ पर ये खुद को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, सेल्फ लव सेल्फ केयर कर रहे हैं, वो वाली एनर्जी है। इनको ऐसा है कि भाई ठीक है, नहीं रहना है मेरी लाइफ में, मत रहो, मैं भी खुश रहता हूँ या खुश रहती हूँ, वो वाली इनकी एनर्जी है। कुछ एक के लिए कोई वन साइड पेट लवर हो सकते हैं, पशु पक्षी प्राणी रिलेटेड काम करियर करने वाले हो सकते हैं।
रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, रीडिंग को लाइक कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ही ना भूलें। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं। अगर हो पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, रीडिंग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर से करें। सो आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।